श्री विद्या के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जीके क्विज के फॉर्म में होंगे, यानी क्वेश्चन होगा, ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन हमें चुनना होगा। गाइज, ये सारे क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले भारत का भूगोल यानी कि भारत की स्थिति को जान लेते हैं कि विश्व स्तर पर भारत कहाँ पड़ता है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो गाइज, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, यानी भारत देश किस महाद्वीप में पड़ता है? तो वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया में भी कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण एशिया का भाग है, यानी अगर इसको मैं एशिया मान लूँ और ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो भारत इस हिस्से में पड़ता होगा कहीं, यानी कि दक्षिण साउथ का पार्ट भारत है। भारत का अक्षांश और देशांतर का बात करें तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये नॉर्थ हिस्सा है, यानी ये इसका लैटिट्यूड है। अगर लॉन्गिट्यूड का बात करें यानी देशांतर का बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक पड़ता है। ये आपका लॉन्गिट्यूड पड़ा, ये आपका लैटिट्यूड। आप फोटो को जूम करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्र का अगर हम बात करें कि यानी भारत का टोटल एरिया कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 32,86,927 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल मान लीजिए भारत है, तो इसके कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जमीन है? तो इसका जमीन है आपको 91% और 9% इसका क्या है? वाटर है, यानी जल है। नेक्स्ट भाग को देखते हैं। समुद्र तट यानी कोस्टलाइन भारत में 7,516 किलोमीटर का पड़ता है। कोस्टलाइन जैसे गुजरात हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, ये सारे कोस्टलाइन वाले इलाका हैं। सीमा, भारत किसके किसके साथ अपना सीमा यानी कि बॉर्डर साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है। सबसे ऊंचा स्थान भारत का जो है वो कंचनजंगा है। गाइस, हम लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा स्थान है, लेकिन वो नेपाल में पड़ता है। वो कहाँ है? वो नेपाल का हिस्सा। अब तो तिब्बत यानी कि चाइना भी उस पर क्लेम करने लगा है। खैर, माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। भारत का अगर हम बात करें, ये विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन इसको कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं। अगर हम भारत का बात करें तो कंचनजंगा भारत का सबसे बड़ा पीक है, जो 8,586 यानी 8,586 किलोमीटर लंबा है या ऊंचा है। भारत का सबसे नीचा जगह का अगर बात करें तो कुट्टानाड एक जगह है जो भारत का सबसे नीचा स्थान है। आपको बस नाम याद रखना है कि सबसे ऊंचा कंचनजंगा, सबसे नीचा कुट्टानाड। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मैप पर भारत का स्थान क्या है? तो ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि विश्व मैप पर ये आपके सामने विश्व है। अगर तो इसमें भारत, अगर इसको हम 4 हिस्सों में बांट दें तो कुछ इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा, ये और ये इस प्रकार से। तो भारत का अगर स्थिति हम देखें कि विश्व मैप पर ये कहाँ है, तो ये अगर आपका नॉर्थ है और ये अगर आपका साउथ है, तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो यहाँ हेमिस्फीयर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे महाद्वीप का बात किया गया है, यानी कि कुछ ऑप्शंस को भी देखेंगे, ये एशिया महाद्वीप का बात कर रहा है। तो अगर हम एशिया महाद्वीप में देखें, एशिया महाद्वीप यहाँ पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में भारत यहाँ पड़ रहा है, यानी भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में भारत किसके साथ बॉर्डर नहीं बांटता?
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विकल्पों में भारत किसके साथ बॉर्डर नहीं बांटता, यानी कि वो स्थान बताना है जिसके साथ भारत का बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन है भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज भूटान तो होगा, क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है जो इंडिया के पास पड़ता है। ये देखिए आप, ये भूटान है। चाइना तो होगा, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया का हो रहा है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं चाइना का हिस्सा है, यहाँ पे आपका तिब्बत है। पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ अक्सर डिस्प्यूट में रहता है, झगड़ा में रहता है। ये आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस बॉर्डर शेयरिंग यानी इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। चाइना भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसको हम लोग LAC बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अफगानिस्तान के साथ, पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के साथ भारत इस हिस्से में थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, यानी इसके साथ भी करता है। ऑप्शन पूछ रहा है कि किसके साथ नहीं करता, यानी दिए गए ऑप्शंस में सबके साथ करता है। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिए गए ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके साथ नहीं करता है, सबके साथ करता है, यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो गाइस कुछ दिन पहले जब तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो उस समय भारत में कुल 29 राज्य थे, यानी 29 राज्य थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद, यानी जम्मू कश्मीर का बंटवारा होने के बाद और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत में कुल 28 राज्य ही रह गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी UT, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, वो हो गए हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये सारे राज्य हैं यहाँ आप पढ़ सकते हैं कौन कहाँ पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी आपको बताया कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये गिन लीजिए आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हाल फिलहाल में बना है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो गाइज लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक बना दिया गया है, और फिर अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व भूगोल में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी विश्व का अगर हम मैप लेते हैं तो उसमें गोलार्ध का मतलब इंग्लिश में होता है हेमिस्फीयर। तो विश्व में 2 हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व गोलार्ध यानी विश्व भूगोल में भारत किस गोलार्ध में है। तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए, ये अगर मैं इसको बांट दूं और इसको नॉर्थ बोल दूं और इसको साउथ बोल दूं, तो आप देखेंगे कि भारत हमारा कुछ यहाँ है, हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है, यानी ये किस गोलार्ध में है, नॉर्दर्न यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा कर्क रेखा है, ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे होता है, और ये हमारा कर्क रेखा है जो भारत से होकर भी गुजरती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि भारत में कर्क रेखा गुजरात से भी होकर गुजरती है, राजस्थान से भी, वेस्ट बंगाल से भी, यानी ऑप्शन डी
उपर्युक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे करीब है? भूमध्य रेखा बोलते हैं गाइज इक्वेटर को, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के, तो ऑब्वियसली भारत में जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट होगा यानी कि साउथ में होगा वही उसके करीब होगा, ये इक्वेटर के करीब होगा। तो राजस्थान तो होगा नहीं क्योंकि राजस्थान भारत में ऊपर है, त्रिपुरा होगा नहीं, जम्मू कश्मीर तो सबसे ऊपर है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि कन्याकुमारी हमारा सबसे नज़दीक होगा इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के। भारत में कुल कितने जिले हैं? इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए यानी 718 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे भारत में हैं। गाइस हम जिले का बात कर रहे हैं यानी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम राज्य का बात नहीं कर रहे हैं। हमने बताया आपको 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इतने जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बात करें अगर हम यानी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राजस्थान हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए फोटो भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हम लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ा कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, दमन एंड दीव है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है। इनमें इन 8 में सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमने फोटो भी दे रखा है आपके लिए कि केंद्र शासित, आपको पता है दिल्ली बहुत ही छोटा है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन होगा नहीं। दमन एंड दीव दादर नगर हवेली को बनाया गया अभी हाल फिलहाल में। चंडीगढ़ भी बहुत ही छोटा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और अंडमान एंड निकोबार आपको पता है कि एक द्वीप समूह है, बहुत ही बड़ा द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप के मिलने से बनता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में भारत का कौन सा नंबर है? सबको पता है गाइस, जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 या 2025 तक भारत चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के परिवेश में कौन सा है? अगर हम जनसंख्या का बात करें, ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गाइज गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। यानी अगर एरिया का बात करें तो गोवा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा राजस्थान है, ये अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन पॉपुलेशन का अगर हम बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वह देश जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? हमें विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनमें एक ऐसा देश के बारे में बताना है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो दूसरे राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? जो कि विश्व का पढ़ लिया तो अब भारत के बारे में देखते हैं कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फोटो में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपको इस साइड से बिहार, इधर मध्य प्रदेश, इधर चंडीगढ़, इधर झारखंड, राजस्थान, ये पंजाब साइड, उत्तराखंड, इन बहुत सारे राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर, इधर नेपाल के साथ भी है। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये जो पर्पल कलर का है, और भारत एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ये आपका यूरोप है,
ये आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है। तो टोटल आपको 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा हम लोगों ने पढ़ा कि एशिया है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया गाइस, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो खुद में एक देश भी है और महाद्वीप भी है। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया अगर ऑप्शन में है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो सबसे पहले सूर्य उदय देखता है। तो गाइस भारत कुछ इस प्रकार से है हम लोग का, अगर कुछ इस प्रकार से भारत है तो हम इसको ईस्ट मान ले, इसको वेस्ट मान ले, नॉर्थ और ये साउथ। तो गाइस सूर्योदय भारत में इधर से होता है, यानी कि इधर जो 7 राज्य हैं इधर से ही सूर्य उदय होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो राज्य इधर होगा वही सबसे पहले सूर्य उदय देखेगा। तो राजस्थान तो उस साइड पड़ता नहीं है, तो राजस्थान ऐसे ही गलत हो गया। जम्मू कश्मीर पड़ता नहीं है, तो जम्मू कश्मीर भी गलत हो गया और गुजरात भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हमारा इस साइड पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है भारत का जो सबसे पहले सूर्य उदय देखता है। भारत का अंतिम छोर बताना है, यानी भारत का वह कौन सा छोर है जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। तो गाइज इसमें कन्याकुमारी भी हो सकता था, लेकिन हम लोग को सबसे सटीक आंसर खोजना है। तो सबसे सटीक आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे अंतिम छोर है। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये इंदिरा पॉइंट है। अगर हम भारत का सबसे पहला पॉइंट बोले तो ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल, यानी इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट ये दोनों सेम चीज़ है। इंदिरा कोल फर्स्ट है और इंदिरा पॉइंट आपका लास्ट है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने भारत के बारे में जाने, और भी क्वेश्चंस को भारत में सबसे ऊंचा, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तो थैंक यू वेरी मच। आज का थॉट है गाइस कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इससे हमें ये सीख लेना है कि जब हमने सोच लिया है कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है और उसको निकालना है, 1 अटेम्प्ट लगे चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, तो फिर उसमें कितना स्ट्रगल है, उसमें कितनी परेशानियां हैं, उसको देखना फिजूल है। यानी कि आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहां बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।